लेसन है, तप भी बल है। तप भी बल है। मनुष्य के बल को कई श्रेणियों में बांटा गया है। अपने शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक बलों का ही समुच्चय है मनुष्य। व्यक्ति इन बलों का आधिक्य होता है। यानी व्यक्ति में इन बलों का आधिक्य होता है। किसी में शारीरिक, किसी में मानसिक, तो किसी में भावनात्मक बल अधिक होता है। तप भी एक बल है। तप बल को तप की लागत लगाकर ही अर्जित किया जाता है। तप बल को तप की लागत लगाकर ही अर्जित किया जाता है। किसी निश्चित उद्देश्य के लिए मनसा वाचा कर्मणा निरंतर जो कर्म किए जाते हैं वही तप है। किसी निश्चित उद्देश्य के लिए मनसा यानी मन से, वचन से, कर्म से निरंतर जो कर्म किए जाते हैं वही तप है। तप की शारीरिक परिणति नहीं होती। तप मन, वचन, शरीर का तप होता है। इन तीनों तपों को बिल्कुल अलग करके नहीं देखा जा सकता। तीनों एक दूसरे पर आधारित हैं। अर्थात तीनों प्रकार के तपों में मन, वचन और कर्म समाहित है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति शारीरिक तप कर रहा है, साधना में लीन है, वह दूसरों को हानि पहुंचाने की सोचे तथा और सदा असत्य वचन बोले, फिर तो उसके शारीरिक तप में एकाग्रता नहीं आ सकती। मन से किसी अच्छे कर्म के लिए आग्रही होना मन का तप है। स्वाध्याय, धार्मिक ग्रंथों की पठन पाठन, संसार का चिंतन करना तथा हर पल मन को ईर्ष्या द्वेष भाव से विलग रखना ही मन का तप है। वाणी का तप भी कम बलशाली नहीं है। अनुद्वेग कर्म वाक्यम अर्थात वैसा वचन बोलना जो दूसरे को उद्वेलित ना करे। कम बोलना, मधुर बोलना, मौन रहना वाणी का तप है। विपरीत परिस्थितियों में भी मन और भावना से प्रसन्न रहना मानसिक तप है। मनीषियों ने तप को भी राजसिक, तामसिक, सात्विक तप कहा है। दूसरों को पीड़ित करने या मूढ़ता पूर्वक अपने शरीर, मन, बुद्धि को कष्ट देकर तप करना तामसी तप है। राजसी तप चल और अस्थायी होता है। लोक कल्याण के लिए कष्ट उठाना राजसी तप है। किसी चीज की प्राप्ति का लोभ या किसी से बदला लेने के से क्रोध या निश्चित आकांक्षा के फल की प्राप्ति के लिए किया गया तप राजसी तप कहलाता है। किसी चीज की प्राप्ति का लोभ, किसी से बदला लेने के लिए क्रोध या फल की प्राप्ति के लिए किया गया तप राजसी तप कहलाता है। दूसरे को पीड़ा देने और दंभ के द्वारा दूसरों से मान प्राप्त करने के लिए किया गया तप भी राजसी होता है। जिस तप में फल की इच्छा नहीं होती, मात्र करणीय समझकर तप किया जाता है, वह सात्विक तप है। तैत्तरीय उपनिषद के अनुसार ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश के समय व्यक्ति को सीख दी जाती है। सांसारिक जीवन को जीते हुए शरीर, मन, बुद्धि से सदा तपस्वी होना चाहिए। जो व्यक्ति जितना अधिक तप करता है उसके जीवन में उतना ही आनंद आता है। लड्डू में गुड़ की मात्रा की तरह है।
जितना गुड़ डालोगे लड्डू उतना मीठा होगा। तप के लिए किसी जंगल पहाड़ पर जाने की आवश्यकता नहीं। सांसारिक दायित्व निभाते हुए भी तप किया जा सकता है। दरअसल सांसारिक जीवन जीना अपने आप में तप है। गृहस्थ आश्रम का आधार तप ही है। इसलिए तो अन्य तीनों आश्रमों से गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है। कहा जाता है कि तीनों आश्रम ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ संन्यास आश्रमों का आधार गृहस्थ आश्रम ही है। इतना ही है लेसन। तप भी बल है। 3 तप बताए हैं मनुष्य के लिए, शारीरिक मानसिक और बौद्धिक। तो हर मनुष्य में तीनों, किसी में शरीर का तप है, किसी में मानसिक, किसी में बौद्धिक तप है। और ये तीनों ही तप कोई भी उद्देश्य को पाने के लिए मन वचन कर्म से निरंतर कर्म किए जाते हैं तो वो ही तप है। और तीनों तप ऐसा नहीं है कि अलग अलग हो, यानी मन से अलग कर्म से अलग, ऐसा नहीं। मन वचन और शरीर का तप, ये तीनों एक दूसरे पर ही आधारित है। और यही बताया है कि तीनों तरह के राजसी तामसी और सात्विक तप के लिए बताया है। और यही कि तप के लिए किसी जंगल पहाड़ में जाने की जरूरत नहीं। सांसारिक दायित्व निभाते हुए भी तप किया जा सकता है। इसीलिए संतों ने गृहस्थ आश्रम को तप को श्रेष्ठ कहा है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए तप करना ये श्रेष्ठ है। और गृहस्थ आश्रम ही वानप्रस्थ ब्रह्मचर्य और संन्यास तीनों आश्रमों का आधार गृहस्थ